किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, हमें कोई रूल फॉलो नहीं करना, कोई नियम फॉलो नहीं करना है। बिना रूल बिना नियम फॉलो किए ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। चलिए, कुछ ऐसा तरीका है जिसको आज तक यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा, बशर्ते उसको फोकस करना है। कमजोर से कमजोर बच्चे, इसको केमिस्ट्री साफ नहीं आती है, हर क्लास के बच्चे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। SPDF के रूप में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, नहीं कुछ आती है फिर भी आसानी से निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान इतना रखना है कि पहले का जो कक्षा होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, इसको S बोलते हैं। SPD ये सब क्या होता है, ऑर्बिटल होते हैं। जो दूसरा कक्षा होता है उसमें दो ऑर्बिटल होता है, S और P दोनों होते हैं। जो तीसरा कक्षा होता है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, SPD, उसके अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं। और जो चौथा कक्षा होता है उसके अंदर S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और F भी होता है। ये चार ऑर्बिटल्स आपको जानने हैं, ठीक है ना। चार प्रकार के आपको SPDF, ये चार तरह का ऑर्बिटल है और चार कक्षा पर हम लोग लगभग 1 से 50 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। अगर देखो अभी तक 118 तत्व ही खोजे हुए हैं, ठीक है ना। उसमें से आप इस तरीके से ये ट्रिक बताऊंगा, देखिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, सेकेंडों में निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिसको कुछ नहीं आता वो भी निकालेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे? देखो, जब भी हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पहिलका कक्षा में डालेंगे, यानी S में डालेंगे। आप पहिलका कक्षा में मात्र एक ऑर्बिटल होता है जिसका नाम है S है। एक चीज और समझिए कि S अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, P अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, D अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जो F है वो अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब 14 ले सकता है, 14 से अधिक नहीं ले सकता है, कम ले सकता है, 14 से कम ले सकता है लेकिन 14 से अधिक नहीं लेगा। S के पास 2 से 2 अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 से कम ले सकता है। P अधिक से अधिक 6 ले सकता है और 6 से कम भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना बस है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड होगा, कुछ नहीं, हल करके दिखाना, चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। देखो, पहिलका कक्षा में जब भी आएंगे तो पहिलका कक्षा में S भरेंगे, दूसरका कक्षा में जब भी आएंगे तो उसमें S और P भरेंगे। लेकिन याद रखिएगा, पहिलका कक्षा के S के साथ 1s लिखेंगे और दूसरका कक्षा के S के साथ 2s लिखेंगे और उसके P के साथ भी क्या लिखेंगे, 2P लिखेंगे। ध्यान दिए, पहिलका कक्षा में सिर्फ ओनली S होता है, दूसरका कक्षा में S और P होता है तो उसके साथ S और P के साथ 2P लगाते हैं। अगर तीसरा कक्षा के साथ चलेंगे तो 3s 3p 3d, और इसके साथ लगाएंगे 4s 4p 4d 4f। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। देखिए, आपको इतना पता होना चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है ना पहिलका कक्षा के S में जाएगा। तो पहिलका कक्षा में S एक ना, खाली S ना होता है। हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर। तो S अधिक से अधिक यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1। देखो, S अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन लेता है लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, मात्र 1 और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ही, ठीक है ना। तो पहिलका कक्षा में कितना S अधिक से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 नहीं होगा तो उससे कम लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम के परमाणु संख्या 2 होता है, लाइन से लिखा हो, ठीक है। अब हीलियम का करेंगे तो पहिलका कक्षा में जाएगा तो 1s में जाएगा, क्योंकि पहिलका कक्षा में S होता है, S तो 1s। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, चाहे कितना, इसकी परमाणु संख्या 2 है तो इस पर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे तो 1s2 होगा। उसी प्रकार से अगर लिथियम की बात करते हैं, पहिलका कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, उसके बाद पहिलका कक्षा फुल होगा तो दूसरा कक्षा के S में इलेक्ट्रॉन देंगे तो आपका 2s हो जाएगा। तो 2s में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन होगा बाबू, आपका एक ही ना इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 को तो पहिलका कक्षा का S ले लिया है। अब जो बचा इलेक्ट्रॉन वो कौन लेगा, दूसरा कक्षा का S लेगा, S ऑर्बिटल ले लेगा। उसी प्रकार से बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 होती है, तो पहिलका कक्षा का S इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो S अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। उसके बाद आते जो बचा इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा के S को देंगे तो ये आपका 2s हो जाएगा। तो 2s बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 हो गया, ठीक है ना। तो 1s2 2s2 ये किसका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो लिथियम बेरिलियम का हो गया ना, लिथियम का जो बेरिलियम आता है उसका हो गया। अब बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन की परमाणु संख्या 5 होती है, मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहिलका कक्षा के S के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा के पास, दूसरा कक्षा के S ऑर्बिटल के पास, देखो पहिलका कक्षा का S 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब दूसरा कक्षा का भी S क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो भैया फिर भी बचा 2 2 4, क्योंकि S अधिक से 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो अभी भी 2 2 4 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है। तो S के बाद किस पर चल जाएगा, P पर, ये भी 2p होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा कक्षा के S के बाद दूसरा कक्षा के P ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देना है। तो कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, बचा 1 होता है, 1 ही को ना देंगे। P अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन यहाँ पर मात्र कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1, क्योंकि 1 बच ही रहा है।
इसका मतलब बोरॉन का 1s2 2s2 2p हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पकड़ बनाना है कि पहिलका कक्षा के इलेक्ट्रॉन देना है, फिर दूसरा कक्षा के s को भी देना है, p को भी देना है। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन भर जाता है तब तीसरा कक्षा में प्रवेश करेंगे। ठीक है, आगे देखिए कार्बन का करते हैं तो हो जाएगा 1s2 पहिलका कक्षा के s को 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा कक्षा के s को 2 इलेक्ट्रॉन, तभी कितना बचा 2 2 4 6 कार्बन के पास है। तो ये किसका दूसरा कक्षा का p को देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे चलेंगे 1s2 2s2 दूसरा कक्षा का देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक बढ़ते चल जाएगा। क्यों? देखिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, पहिलका कक्षा के s को 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये, फिर दूसरा कक्षा के s को भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब बचा p में आएंगे क्योंकि s में तो भर चुका है, अब p में बात करेंगे तो 2p4 हो जाएगा। ऐसे ही चलेंगे अगला में तो 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर p अधिक से अधिक 6 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन अब p के बाद किस में प्रवेश करेंगे तो तीसरा कक्षा में प्रवेश करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहिलका 1s है तो इसमें 2 से अधिक से 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा के s में आएंगे तो भी अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब दूसरा कक्षा का p में आएंगे तो वो अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा 6 गो ले लेगा, तो 2p6। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 और 4 2 और 6 8 2 10, अभी बच रहा है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा कक्षा के s और p में भर दिए, तब तीसरा कक्षा में आएंगे तो तीसरा कक्षा में पहले कौन है s है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3s। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। सबसे आसान तरीका यही है, हमें कोई रूल फॉलो नहीं करना, कोई नियम फॉलो नहीं करना है, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहिलका कक्षा का s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा के s में p में भी हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तीसरा कक्षा के भी s में p में d में भी इलेक्ट्रॉन भरना है। आगे देखिए, आगे देखते चलिए। यहाँ देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो 1s2 15 मत समझिएगा s है, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, तो 3s आएगा क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 2 8 2 10, अब बचा कितना 2, तो कितना हो गया 12 हो गया। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी का कर सकते हैं। चलिए आगे करके दिखाते हैं। एल्युमिनियम का 13 है, तो पहिलका कक्षा के s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा कक्षा के s के पास आएंगे तो 2s2, और फिर उसके बाद उसी के आएंगे p का 2p6 हो जाएगा क्योंकि अधिक से अधिक p 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अभी कितना 6 4 10 हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जब इसमें फुल हो गया तो तीसरा में चले आएंगे तो 3s, तो ये अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। तो कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 हो गया। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 1 इलेक्ट्रॉन अभी और बच रहा है क्योंकि 13 इसके पास है। तो सोचिए 3s को दे देते, 3s के बाद किस में चलेंगे 3p में चलेंगे तो 3p1 हो जाएगा। पहले 1s को देना है, फिर 2s को देना है, फिर 2p को देना है, फिर 3s को देना है, फिर 3p को देना है, फिर 3d को देना है। तो इस प्रकार से आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। इसका जो 1s2 2s2 2p6 3s2 यहाँ पर जो 3p2, इसका एक एक बढ़ते चलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पर जो 3p3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करके देखते हैं s के साथ, सल्फर के साथ। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p6 और ये हो जाएगा आपका 3s2 और 3p कितना बचेगा तो 6 4 10 2 12 12 यहाँ पर हो जाएगा 4 क्योंकि यहाँ पर 3 था, ठीक है ना। आगे अपना से करिए, इसी आधार पर कर रहा हूँ। पहले का 1s को देना तो 1s2 हो जाएगा, फिर 2s को देना तो भी अधिक से अधिक s 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। उसके बाद 2p को देंगे तो p अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आते हैं 3s की बात करते हैं, 3s2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3p की बात करूँ, 3p आपका अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ही बचा कितना 2 4 6 10 12 12 5 17 है, तो 5 को यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है ना। जो बचा वही तो देंगे। अगला में आएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पर 3p6 हो जाएगा। तब तीसरा कक्षा में अधिक से अधिक 6 गो इलेक्ट्रॉन हम दे चुके हैं। ऐसे ही अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। तो सोचिए इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन, तो 6 6 12 2 14 14 4 18 हो रहा है। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो तीसरा कक्षा का p को दे दिए इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा कक्षा का d के इलेक्ट्रॉन देगा तो 3d1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तब जाके ये होगा, आपका लाइन से चलना है एकदम। पहिलका कक्षा के s को इलेक्ट्रॉन दीजिए, दूसरा कक्षा के s और p दोनों को इलेक्ट्रॉन दीजिए, तीसरा कक्षा के s p d तीनों को इलेक्ट्रॉन दीजिए। जब उसमें फुल होगा तब जाकर हम लोग चौथा कक्षा में प्रवेश करेंगे। बहुत नॉर्मल है, इससे कोई आसान तरीका आपको इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने का नहीं बता सकता। 100% गारंटी ले लीजिए। आगे चलेंगे। कैल्शियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 20 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि परमाणु संख्या 20 होती है। तो आगे आएंगे तो पहिलका 1s2 2s2 2p6 कैसे करो, पहिलका कक्षा के s को इलेक्ट्रॉन दिया, फिर दूसरा कक्षा में आएगा 2s और 2p लिख दिया, ठीक है। उसको तीसरा कक्षा में आएंगे तो 3s2 3p6 ठीक है। उसके बाद इसमें आएंगे 3d2 हो जाएगा क्योंकि एक बढ़ते लाइन से हम चल रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, यहाँ पर 3d3 हो जाएगा, एक एक बढ़ते चल जाएगा। हम कोई भी आए, कोई भी तत्व उठा ले, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही होगा। इसमें से ऐसे लाइन से अपना करके देख लीजिए। एक मैं बीच में से मान लीजिए कोबाल्ट का करके दिखाता हूँ आपको। कोबाल्ट का कितना है? 27 है। तो कैसे करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? देखो कोबाल्ट के कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 27 है। तो पहले पहिलका कक्षा के एस को देंगे तो 1s हो जाएगा, तो एस अधिक से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब दूसरा कक्षा में आएंगे तो यहाँ पर 2s, तो ये भी अधिक से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। एस के बाद पी में आएंगे तो 2p हो जाएगा, तो ये अधिक से 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, अब ये भर गया तो आगे चलेंगे 3s में चलेंगे। 3s एस अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 लेगा। अब 3s के बाद 3p में आएंगे तो 3p अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 6। उसको 3p के बाद 3d में आएंगे तो 3d अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 10, क्योंकि d अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अभी कितना होगा उसको जोड़ लीजिए, 10 6 16 16 2 18 6 24 24 4 28 हो गया, जबकि 27 से देना है। इसका मतलब d को एक कम इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाकर हो जाएगा, क्योंकि 27 ही में इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट का लेकर चलना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मान लीजिए जिंक का कर रहे हैं तो जिंक का 30 है तो करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे 3d10 जो लीजिए आपका 28 हो रहा है, 30 चाहिए तो 3d के बाद 3d कंप्लीट हो गया तो 4s में चले आएंगे तो 4s कितना हो जाएगा? 2 हो गया आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास। जो लीजिए 30 हो जाएगा। कैसे कर रहा हूँ? पहले 1s को इलेक्ट्रॉन देना है, फिर 2s 2p को इलेक्ट्रॉन देना है, और फिर 3s 3p 3d को इलेक्ट्रॉन देना है। उसके बाद भर जाएगा तब 4s को 4p को 4d को 4f को इलेक्ट्रॉन देना है। और इस बात का ध्यान देना है कि s जो होगा अधिक से अधिक उसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, P को अधिक से 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, D को भी अधिक से 10 इलेक्ट्रॉन देंगे और F को अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप आसानी से दुनिया का कोई भी तत्व होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने 30 का एग्जांपल दिया, ऐसे आपको लाइन से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिए कि यूट्यूब पर इतना आसान तरीका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का कोई आपको नहीं बताएगा। मुझसे गारंटी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ईमानदारी से सभी लोगों के पास शेयर करेगा, क्योंकि इस तरीका को ढूंढने के लिए हमें काफी मेहनत करना पड़ा है कि इस तरीके से, इतना आसान तरीके से भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जय हिंद।